आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 12 में हिंदी के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता पाठ से गद्यांश। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। कभी कभी अन्य निर्भर करती है, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं वो आज आपको कराए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, गद्यांश है, ये पाठ है आपका भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में प्राप्त न हो तो उन्हें वैसा ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा या भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर भी निर्भर करती है। तो ये था वो गद्यांश जिससे हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, लेखक के अनुसार भाषा में नए शब्दों का प्रवेश किस प्रकार होता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा किस प्रकार प्रबल होती है। तीसरा प्रश्न है, भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है। और चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है। पांचवा प्रश्न है, इसमें संसर्ग और सजीवता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांटकर लिखिए। ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों आपका, लेखक के अनुसार भाषा में नए शब्दों का प्रवेश किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर है, आप हैंड टू हैंड कॉपी पेन अपना उठा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं। लेखक के अनुसार अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और जाति के संपर्क में आने से विभिन्न बोलियों और भाषाओं के नवीन शब्द भाषा में प्रवेश कर जाते हैं। ये इसका उत्तर है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। लेखक के अनुसार अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और जाति के संपर्क में आने से विभिन्न बोलियों और भाषाओं के नवीन शब्द भाषा में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भाषा किस प्रकार श्रमद्ध होती है। भाषा किस प्रकार श्रमद्ध होती है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे, नवीन शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची शब्द भाषा में खोजने चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं है तो हमें उसके मूल को अपना लेना चाहिए। नवीन शब्दों को ग्रहण कर लेने से भाषा की भाव संप्रेरणीयता में वृद्धि होती है, अर्थात हमारी भाषा श्रमद्ध होती है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप इसको देख लेंगे। नवीन शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची शब्द भाषा में खोजने चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं हैं तो हमें उसके मूल को अपना लेना चाहिए। नवीन शब्दों को ग्रहण कर लेने से भाषा
की भाव संप्रेरणीयता में वृद्धि होती है, अर्थात हमारी भाषा समृद्ध होती है। ये था आपका दूसरा प्रश्न। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है। तो भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है, लिखेंगे भाषा के संदर्भ में नवीनता से अभिप्राय भिन्न भिन्न भाषाओं व बोलियों के शब्दों के प्रयोग से है, जिसके कारण ही भाषा में सजीवता आती है। अतः भाषा को सजीव बनाने के लिए नवीनता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है। लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है। तो लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता शब्दों से आती है। यहाँ पर चौथा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है इसमें दिया हुआ है कि संसर्ग और सजीवता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटना है। तो यहाँ पर पहला जो ये है संसर्ग शब्द आपका, यहाँ उत्तर लिख रहा हूँ, उत्तर संसर्ग जो है इसमें हमें जो है उपसर्ग छांटना है। तो उपसर्ग होगा इसका सम, ये उपसर्ग हो गया आपका। और दूसरे वाला जो शब्द है सजीवता, इसमें प्रत्यय छाटना है। तो इसमें ता प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया। ये इसका उत्तर हो गया संसर्ग में सम जो है उपसर्ग है और सजीवता में ता जो है प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। बच्चों, जो वर्क आपको कराया जा रहा है उसको आपको निरंतर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अपनी जो आपने नोटबुक बना रखी है उसमें लिख के चलना है। अगर कहीं पर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको आप वीडियो जो आपको प्रेषित की जाती हैं, भेजी जाती हैं, उनके माध्यम से पूर्ण कीजिए। ये जो भी वर्क आपको कराया जा रहा है ये बोर्ड प्रिपरेशन के अनुसार उसी को मद्देनज़र रखते हुए कराया जा रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी कार्य छूटे ना, क्योंकि एक नियमित और क्रमबद्ध कार्य ही हमें सफलता की चरम सीमा पर ले जा सकता है। जिन बच्चों के अंदर अनुशासन और क्रमिक पढ़ने का जो नज़रिया होना चाहिए, जो एक थीम होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो उनकी पढ़ाई जो है पूर्ण रूप में नहीं हो पाती है। तो ये मेरी एक एडवाइस थी बच्चों आपको, इसको आप फॉलो करें और अपने बोर्ड की परीक्षा की अच्छी प्रिपरेशन करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।